नमस्कार, मैं प्रभास शर्मा एक बार फिर से अपने नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो जो देखा उसका रिस्पांस ठीक ठाक रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बहुत ही जल्दी स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, ये टॉपिक है स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलर ज़्यादातर बर्बाद होते हैं। अब ज़्यादातर बर्बाद होते हैं मैंने यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमा के भी ले जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे जो भी शॉर्ट करते हैं वो सारे बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन वो रेशियो बहुत कम है। जैसे मान लीजिए अगर 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें से 2-5% ऐसे होंगे जो शायद पैसा बना के ले जाते हैं, और उससे ज़्यादा जो मेजॉरिटी होती है वो यहाँ पर शॉर्ट सेल करके धीरे धीरे करके पैसे को देती रहती है, और वो एक बहुत बड़ा अमाउंट स्टॉक मार्केट में खो देते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि वो बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, शॉर्ट सेल दो तरीके से हो सकता है। एक इंट्राडे सेम डे, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग के थ्रू आप इंट्राडे कर रहे हैं, उसके थ्रू आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। एक तो शॉर्ट सेल ऐसे हो सकता है, ठीक है ना, ये आपका हो सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग करके, ठीक। और दूसरा होता है आपका फ्यूचर एंड डेरिवेटिव। फ्यूचर और डेरिवेटिव सेम चीज़ होती है। फ्यूचर के अंदर क्या क्या होता है, एक तो होता है इंडेक्स फ्यूचर्स को आप शॉर्ट करें, स्टॉक फ्यूचर को आप शॉर्ट करें, कमोडिटी फ्यूचर्स को आप शॉर्ट करें। कमोडिटी फ्यूचर्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये मैंने लिख दिया है, अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ शॉर्ट सेलिंग, इंडेक्स एंड फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर पे बात करेंगे। आप रिलेट कमोडिटी से कर सकते हैं। फ्यूचर की टर्मिनोलॉजी लगभग सबकी सेम होती है, सिर्फ थोड़ा बहुत उनके नाम में फ़र्क होता है, लेकिन हाँ जो फ्यूचर की टर्मिनोलॉजी है, जो बहुत अभी कुछ चीज़ें मैं आगे बताता हूँ, वो लगभग सब में कॉमन होती है, ठीक है ना। अब इंट्राडे सेम डे जो हम शॉर्ट कैसे करते हैं, इस पर हम चलते हैं। तो इस पर क्या होता है, जो मेरा अनुभव रहा है, जब शुरू में आपका डीमेट अकाउंट खुलता है और आप स्टॉक मार्केट से जुड़ते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग बाय करके काम करना पसंद करते हैं। मतलब वो यही करते हैं कि वो बाय करेंगे और बाय करके उसको 2-4 दिन रखेंगे और फिर उसको सेल कर देंगे, ठीक है ना। शुरू में ऐसा करते हैं, बाय करते हैं और उसको सेल करते हैं। ठीक ठाक काम चल रहा होता है, पैसा भी ठीक ठाक आ रहा होता है, लेकिन सडनली हम देखते हैं कि एक आध महीने बाद मार्केट ख़राब हो गया, और मार्केट ख़राब होते रहते हैं, आता रहता है वक्त मार्केट में, कभी कोई खबर आ गई, बाजार वहाँ से क्रैश कर गया, ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने जो कुछ भी खरीद रखे हैं स्टॉक्स, उनके भाव नीचे आ गए, मार्केट क्रैश करेगा तो बिल्कुल नीचे आएंगे। फिर आपको एक नई चीज़ पता लगती है। अब वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, सोर्स आपका फ्रेंड हो सकता है, सोर्स आपका कोई जानकार हो सकता है, या सोर्स आपका वो हो सकता है जो आपको यहाँ पर एडवाइजरी कर रहा है, जो आपको ट्रेडिंग करवाता है। उससे आपको एक चीज़ पता लगती है कि हम स्टॉक को एडवांस में बेच भी सकते हैं। यानी कि आपके पास कोई स्टॉक होल्डिंग में है या नहीं, अब तक तो आपने क्या सीखा कि आपके पास होल्डिंग में, पहले उसको खरीदो, होल्डिंग में होगा तब हम उसको बेच पाएंगे। फिर अचानक से आप एक नई बात सीखते हैं, वो ये है कि अरे आपके पास नहीं है लेकिन आप फिर भी बेच सकते हैं। फिर आपके दिमाग में आता है कि अरे भाई ये क्या हुआ, बाजार तो क्रैश कर गया था, टूटा था, हम तो बेच के खूब पैसा कमाते। फिर आपकी शुरुआत होती है शॉर्ट सेल करने की, और ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनकी शुरुआत इंट्राडे शॉर्ट सेल से ही होती है। अब मैं अभी आगे फ्यूचर्स पे भी पहुंचूंगा कि यहाँ तक रास्ता कैसे पहुंचता है। अब मान लीजिएगा एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिएगा कि आपने कोई भी शेयर है ना, वो 200 रुपये का बेचा, ठीक है, और आप जो शॉर्ट सेल करना सीखते तो पैसा भी बना रहे होंगे, नो डाउट। आप 2-4 से 10 ट्रेड करेंगे, उसमें आपको पैसा भी बन रहा होगा। फिर अचानक से क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपने कोई भी शेयर 200 रुपये में बेचा, सेम डे के लिए बेचा, इंट्राडे के लिए बेचा। इंट्राडे का रूल्स आप लोगों को पता ही होगा, आई थिंक, कि आपको शाम तक, यानी कि मार्केट बंद होने से पहले आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके जाना होता है। तो होगा क्या कि 210 वो शेयर आपका बेचने के बाद चला गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 रुपये आपके बेचने से ऊपर हो गया, आपको वो लॉस बुक करा दिया 10 रुपये का यहाँ पे। अब अगले दिन आप देखेंगे कि आपका जो स्टॉक है वो 200 रुपये से 190 आ गया। कितना आ गया, 190। लेकिन आप तो यहाँ 210 रुपये के अंदर अपना एक लॉस बुक कर चुके हैं। अब उसका भाव आ गया अगले दिन 190। अब आपको लगा कि अगर मैं इसको एक दिन और होल्ड कर लेता तो ये 10 रुपये का मैं लॉस बुक नहीं करता, क्योंकि आज तो 190 आ गया। फिर आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आई कि क्या हम बेच के होल्ड नहीं कर सकते। तो जब ये क्यूरियोसिटी आएगी तो आप पूछेंगे भी जिसे भी आप जानते हैं, जो भी आपके सोर्सेज है, आप उनसे पूछेंगे। फिर आपका इंट्रोडक्शन होता है फ्यूचर एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग से।
अब फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि यहाँ पर आप कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स आपके पास होल्डिंग में है या नहीं है, आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं और आप उसको कैरी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप सोचते हैं यार कैरी कर सकते हैं तो मैंने 10 रुपए का लॉस बुक क्यों किया, मैं तो 1-2 दिन कैरी कर लेता, तो मैं तो 190 में बेचता, मैंने तो बेकार में 10 रुपए का लॉस बुक कर दिया, खाम में स्टॉप लॉस कर दिया। फिर आप शुरुआत होती है आपकी फ्यूचर्स मार्केट के अंदर, और फ्यूचर्स मार्केट्स में जो ट्रेड होता है वो 2 तरीके से आप कर सकते हैं, एक इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर, एक स्टॉक फ्यूचर के अंदर। अब इंडेक्स निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी आईटी में भी अब ट्रेड होने लग गया है। स्टॉक फ्यूचर जो भी शेयर आप देखते हैं कैश मार्केट के अंदर, उनके फ्यूचर्स भी होते हैं, जो भी अच्छे अच्छे शेयर्स हैं। अच्छा, कोई भी आप ले लीजिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, मतलब जो भी अच्छी टॉप कंपनियां हैं निफ्टी 50 की, तो आई थिंक सबके ही फ्यूचर्स हैं लगभग। तो निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनियां आती हैं उनके फ्यूचर्स भी ट्रेड करते हैं। अब आपको पता चला कि भाई मैं तो शॉर्ट सेल क्यों नहीं किया मैंने। अब हम आगे कहानी चलते हैं, इस कहानी में आगे मैं कहानी ही सुना रहा हूँ बेसिकली। अब इसमें अपन आगे चलते हैं। अब जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते होंगे तो आपको 2-3 नए वर्ड्स पता लगे होंगे जब आपने फ्यूचर में ट्रेडिंग करना स्टार्ट की होगी। एक आपका है M2M, ठीक, M2M मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मेरे ख्याल से आपको पता होगा मार्क टू मार्केट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मार्जिन मनी। ये बड़े ध्यान से समझना, सारा गेम इसी में है, मार्जिन मनी के अंदर। तीसरा आपका आ जाता है एक्सपायरी, अगर फ्यूचर में काम करोगे तो आपकी एक्सपायरी होगी। और चौथा है लॉट साइज। जब भी आपने फ्यूचर में काम किया होगा तो ये कुछ 2-3 चीज़ों से आपका सामना जरूर हुआ होगा, 2-3 नई चीज़ें आपने सीखी होंगी। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ 10 लाख की वैल्यू का, ठीक है ना। तो आप मान के चलिएगा कि लगभग आज की तारीख में जो मार्केट की वैल्यूएशन है, यहाँ पर हर फ्यूचर की जो वैल्यू होती है ना, वो 8 लाख से और 10 लाख के बीच में होती ही है। अब कुछ ऐसा अचानक से हो गया कि आज ही कल ही कोई कंपनी आधी रहेगी, तो अब वो ऐसा तो है नहीं कल ही रिस्ट्रक्चर हो जाएगी, हर 6 महीने में रिस्ट्रक्चरिंग होती है, इनके लॉट साइज में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो 8 से 10 लाख रुपए के बीच में होगी। और जो मार्जिन होता है, जो मार्जिन मनी होता है, ये मार्जिन मनी आपकी जो चार्ज होती है, ये मार्जिन मनी लगभग आप मान के चलिएगा 10 से 15% तक चार्ज होती है। अब ये 10 से 15% इसलिए है क्योंकि फिक्स नहीं होता है, डिपेंड करता है, 8% भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा स्टॉक, कौन सा इंडेक्स कितना वॉलेटाइल है, उसके हिसाब से मार्जिन मनी डिसाइड होती है। तो ये आपकी मार्जिन मनी यहाँ पर चार्ज होगी। तो मैं वैल्यू कितनी लेके चल रहा हूँ, 10 लाख रुपए की वैल्यू लेके चल रहा हूँ कि आप जो भी फ्यूचर बेच रहे हैं या जो भी कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए। ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखना, अभी इनको आगे इनका काम पड़ने वाला है। तो मान के चल रहा हूँ कि 10 लाख रुपए की आपके जो भी फ्यूचर आप शॉर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू है, और आपके ट्रेडिंग खाते में कितना पड़ा हुआ है, 2 लाख रुपया। मोस्टली मैं ये केस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इस रेंज में नंबर ऑफ क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस रेंज के ही लोग ज़्यादा होते हैं। ठीक है, किसी का 2 का 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, बट रेंज यही होती है। तो मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि आपके ट्रेडिंग खाते के अंदर 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं और 10 लाख की टोटल जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है जिसको आप शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब 10 लाख रुपए का 10% मार्जिन मनी हो गया, ये हो गया आपका 1 लाख रुपया। ठीक है ना। तो जैसे ही आप शॉर्ट करेंगे, अब मान लीजिए आपने XYZ, अब वो कुछ भी हो, XYZ 10 लाख रुपए की वैल्यू का उसको शॉर्ट किया, तो शॉर्ट किया तो ये 1 लाख रुपया XYZ जब आपने शॉर्ट किया तो 1 लाख रुपया कहाँ चला गया, मार्जिन मनी में। कहाँ चला गया, मार्जिन मनी में। अब आपके पास कितने थे, 2 लाख रुपए। अब इस 2 लाख रुपए से आपके लेजर में कितना बचा हुआ है, कि 1 लाख रुपए तो मार्जिन मनी में चला गया, तो आपके लेजर में अब बचा हुआ है 1 लाख रुपए। समझते हुए चलना सारी चीज़ें। आपके लेजर में 1 लाख बचा हुआ है और 1 लाख रुपए आपका मार्जिन मनी में चला गया। अब मैं 200 रुपए का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है। 200 रुपए का शेयर आपने क्या कर दिया, XYZ, ये 200 रुपए का शेयर है, ये आपने कर दिया शॉर्ट। अब यहाँ से 2 स्थिति होंगी शॉर्ट करने के बाद, या तो आपकी जो शॉर्ट की रेट है वहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यही होता है। ठीक है ना।
अब मान लीजिएगा कि ये 5% का इसमें मूवमेंट आ गया और आप मान के चलिएगा कि आपके शॉर्ट करने के बाद ये नीचे आ गया 5%। ठीक, अब आपके लेजर इफेक्ट क्या पड़ेगा, 10 लाख का 5% कितना हुआ, 50,000 रुपया, 50,000 हुआ। तो 50,000 रुपया अगले दिन आपके लेजर में ऐड हो जाएगा। समझते हुए चलना, अब मैं लिंक करूंगा, ये मैं बता रहा हूँ, सब कुछ लिंक है। तो अब आपके लेजर में कितना हो गया, 1.5 लाख रुपया हो गया। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि बॉस ये तो बहुत बढ़िया काम था, हमें तो अब तक पता ही नहीं था, अब तक तो जन कितना पैसा बना लेते। लेट सीखे भाई, हमें लेट पता लगा कि बाजार को शॉर्ट भी किया जा सकता है और मेरे पास है ही नहीं, हम फिर भी शॉर्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। चलो अब आप सिचुएशन ले लीजिए, ये तो पॉजिटिव सिचुएशन होगी, 50,000 आपको M2M दिख गया तो आपको ताकत समझ आ गई कि फ्यूचर में ट्रेड करने में पैसा तो भैया आता है, ये समझ आ चुका है। अब एक सिचुएशन ये होती है साहब, क्या होती है कि अगले दिन मान लीजिएगा ये शेयर दोबारा से 5% हो गया, अप हो गया। अब मैं सिचुएशन दे रहा हूँ अप होने की, अप हो गया तो क्या होगा, अगले दिन 50,000 रुपये जो आपका आया था ये आपके लेजर में से चला गया। अब आपके लेजर में क्या बचा है, फिर 1 लाख बचा है। अब अगले दिन फिर खुला, फिर 5% अप हो गया। अब आपका M2M, जो मैंने M2M शब्द यूज किया था, ये M2M 50,000 रुपये का माइनस हो चुका है। यानी कि अब क्या हुआ, ये 1 लाख में से 50,000 घट गए। अब आपके लेजर बैलेंस में क्या बचा, नेट में 50K ही तो बचा, ठीक है ना। अब पोजीशन तो होल्ड है, होल्ड करनी पड़ेगी साहब, क्योंकि आप तो देख चुके हैं कि 2 दिन पहले 50,000 रुपये प्लस ही आया था, आपने तो गलती कर दी, काट लेते, बुक कर लेते तो ये 50,000 माइनस क्यों होता, ठीक है ना। अब फिर बाजार चलना शुरू हुआ, तो ये मूवमेंट आते रहेंगे, कभी 2% ऊपर नीचे होगा। अब मैं आपकी सिचुएशन बताता हूँ कैसे पैसा खत्म होता है, हम डायरेक्ट उस पर चलते हैं। अगले दिन ये 50% फिर चल गया, 5% फिर चल गया, 50% नहीं, आपकी पोजीशन के अंगेस्ट ही चल रहा है ना, आप शॉर्ट हैं, ये ऊपर जा रहा है। तो अब ये जो 50,000 आपका बचा था लेजर के अंदर, ये 50,000 जो आपका लेजर के अंदर बचा था, ये हो गया 0। और आपका जो 1 लाख रुपए ये मार्जिन मनी में यूज हो रहा है। तो आप ये कहोगे मेरा तो 1 लाख रुपए और पड़ा है, यही तो थॉट आएगा कि मेरा तो 1 लाख पड़ा है। सर ये मार्जिन मनी है, ये आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो जो एक्सेस पैसा था वो आपका M2M में जा चुका है। अब आपको अपनी पोजीशन रोकने के लिए या तो और फंड जमा कराना पड़ेगा या अपनी पोजीशन काटिएगा, अपना लॉस बुक करिएगा, यही होगा। और यही होता है प्रैक्टिकल, अगर आप लोगों ने ये फ्यूचर्स में ट्रेड करते होंगे तो ये आप लोगों ने देखा होगा। अब मैं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन पे चलता हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपए और हैं बैंक खाते में, 2 लाख तो आपने ट्रेडिंग में डाले थे और 1 लाख रुपए आपके बैंक खाते में और, हमें ऐसा मान लेते हैं। तो ठीक है, आपके जो जिससे भी आप एसोसिएटेड हैं वहाँ से आपके पास एक कॉल आएगा, मैसेज आएगा कि भाई आपका मार्जिन का ही पैसा बचा है और आपकी पोजीशन को होल्ड करना है, तो आप इसमें और फंड जमा करिएगा। अब आप चूँकि उस दिन 50,000 रुपये प्लस देख चुके हैं ना, कि उस दिन आप अगर बुक कर लेते तो 50,000 रुपये कमाते, वो 50,000 रुपये के आपके दिमाग में घूम रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, वो 1 लाख रुपए जो आपने दिया है उसको आप और ट्रांसफ़र कर देंगे। अब 1 लाख रुपए बचा। अब यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, 1 लाख रुपए आपने और ट्रांसफ़र कर दिया, अब आपकी रिस्क कितनी और है, 1 लाख रुपए की रिस्क और बची हुई, 1 लाख की रिस्क है क्योंकि आपने 1 लाख और डाल दिया, तो आपके शॉर्ट करने से ये यहाँ से 10% और ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में आइएगा कि अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि अच्छी से अच्छी कंपनी, जो भी बड़ी कंपनी है इस हिंदुस्तान में, या निफ्टी 50 की कंपनी है या और कोई भी कंपनी है, बड़ी से बड़ी कंपनी में ना कभी कभार एकदम से मूवमेंट आता है। अब वो मूवमेंट कैसे भी आ सकता है, न्यूज़ बेस आ सकता है, उसने रिजल्ट अच्छे दिए, उसका CEO बदल गया, उसने एक्विजिशन कर लिया, उसने दूसरी कंपनी खरीद ली, कुछ भी कर लिया, कुछ भी किया होगा, लेकिन उसमें एक अचानक से मूवमेंट आएगा। और जो अचानक से मूवमेंट आएगा ना, मान लीजिए वो आपकी पोजीशन के अगेंस्ट आ गया, अब पोजीशन के साथ में या पोजीशन के पॉजिटिव वे में कितना आता है वो तो आपको पता ही होगा, और अगेंस्ट कितना आता है वो भी आपको पता होगा। तो 10% और चल गया, ठीक है। अब ये 200 का शेयर मान लेते, कितना हो गया साहब, 230।
₹200 का हमने शेयर लिया था, 230 हो गया। आपके शॉर्ट करने से 30% से काउंटर चल चुका है, एक दिन में 10% चल गया। आपने सोचा ही नहीं था, किसी ने नहीं सोचा था ऐसा होगा। अब जो आपने 1 लाख रुपए और जमा कराया था ना, ये 1 लाख रुपए जो आपने अपने बैंक खाते से ट्रेडिंग खाते में और जमा कराया था ना, ये भी गया साहब M2M में। अब फिर वही कहानी कि सर क्या करना है, होल्ड करना है तो पैसे जमा करो। अब पैसे जमा कैसे करोगे, आपके तो बैंक खाते में पैसे ही खत्म होगा, जितने थे आप दे चुके हो। अब अल्टीमेट क्या होगा, अल्टीमेट ये होगा कि आप अब फंड का अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, आपकी पोजीशन कटेगी, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं काटना। काटना से मतलब होता है आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। जब आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी तो आप देखेंगे कि आपने जो भी आपका मार्जिन मनी में गया था ना 1 लाख रुपए, अगले दिन वही बचा है आपके खाते में, और 2 लाख रुपए जो आपने एक्स्ट्रा में जमा किए थे ये आपके M2M के रूप में जा चुके हैं। आपका बड़ा एक लॉस बुक हो चुका है। और प्रॉब्लम यही नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होगी। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होगी साहब, प्रॉब्लम शुरू होगी यहाँ से कि जब ये 230 का शेयर 3-4 दिन बाद देखेंगे कि आपने जहाँ शॉर्ट किया था, जो 200 रुपये की वैल्यू थी, 3-4 दिन, 5 दिन, हफ्ते बाद, 10 दिन भी लग सकता है, 200 रुपये पे जो आपने शॉर्ट किया था उसकी वैल्यू वहीं आ गई। हो सकता है उससे नीचे भी चली जाए, क्योंकि वो एक न्यूज़ बेस कोई खबर आई थी, उसके बेस में मूवमेंट हो गया। सब कुछ वो का वही है, लेकिन आपका लॉस बुक हो चुका है। अब मैं बताता हूं कि इसमें लोग बर्बाद कैसे होते हैं। ये तो अब चलो, ये तो लॉस लग गया, तो अब ठीक है। अब क्या होगा कि ज़्यादातर लोग इसमें ऐसे ही करते रहते हैं, फिर वो नई स्ट्रेटेजी कोई बनाएंगे, फिर और पैसा डालेंगे, कहीं से अरेंज करेंगे, अगर उनके दूसरे खाते में होगा वहाँ से फिर ट्रांसफ़र करेंगे। फिर उनको एक और चीज़ आ जाती है कि अरे ये 2 लाख रुपए लग गया ना, इसको मेरे को रिकवर करना है, पैसा तो मुझे बाज़ार से निकालना है, फिर एक नई चीज़ आ जाती है। अब ये आखिर बर्बाद हो कैसे जाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो शॉर्ट सेलिंग है ना सर, ये एक एडिक्शन है। एडिक्शन कैसे है कि शॉर्ट सेल करने वाले को ना एक अजीब सा वो रहता है नशा, कि मतलब मुझे ऐसा रहता है, उसे ऐसा फील होता है कि देखो मैंने इस बाजार को रोक दिया, मैंने शॉर्ट किया था, वहीं से बाजार नीचे आ गया। अब वो चाहे उसने स्टॉक किया हो, चाहे उसने फ्यूचर किया हो, कुछ भी कर सकता है। सॉरी, इंडेक्स किया हो या उसने स्टॉक फ्यूचर किया हो या इंडेक्स किया हो। तो मैंने जो अनुभव किया है ना, शॉर्ट सेलिंग का एक ऐसा एडिक्शन लग जाता है ना, ये पता नहीं एक नशा सा देता है लोगों को, कि जब वो शॉर्ट सेल करना सीखता है ना, और उसका M2M भी लग गया होगा, पैसा भी लग गया होगा, लेकिन पता नहीं क्यों उसको उसमें मज़ा आने लगता है, एंजॉय करने लगता है वो शॉर्ट सेलिंग को। यही कारण है कि शॉर्ट सेलिंग में धीरे 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 करके लोग बर्बाद हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे करके पैसा देते रहते हैं मार्केट में। अब सवाल ये उठता है, तो इसका मतलब शॉर्ट सेलिंग बंद करना ही नहीं चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से तो फिर जो मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से तो किसी को शॉर्ट सेल करना ही नहीं चाहिए। तो जब कोई शॉर्ट सेल ही नहीं करेगा तो बायर और सेलर मैच कैसे होंगे? तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, अनुभव, एक्सपीरियंस, और जिसने बाजार का अनुभव लिया हुआ है ना, वो व्यक्ति शॉर्ट सेल में पैसा बना ले जाता है। उसका कारण है कि वो मार्केट को समझता है, उसको पता है कि हाँ अभी बाजार दे रहा है, शॉर्ट सेल करके दे रहा है, जब लेगा तो एक साथ ले जाएगा पैसा। तो वो क्या करते हैं कि जब तक शॉर्ट में ट्रेड बैठ रहे हैं तब तक वो शॉर्ट करते रहेंगे। जैसे ही उनको लगेगा कि बाजार का रिवर्सल हो गया, अब ये मेरी पोजीशन के अगेंस्ट जाना शुरू हो गया है, वैसे ही वो अपना स्टॉप लॉस काटेंगे और लॉन्ग में बैठ जाएंगे। अब बैठेंगे नहीं बैठेंगे वो बात की बात है, लेकिन अपना स्टॉप लॉस कर देंगे। अब मान लीजिए उन्होंने शॉर्ट सेल करके 1.5-2 लाख रुपए कमाया भी होगा 2-5-10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, और उनका एक 50,000 का स्टॉप लॉस भी कट गया होगा, तो वो स्टॉप लॉस काट के और अपने मन को तसल्ली क्या दे लेंगे। तसल्ली तो क्या, वो तो फैक्ट है, अगर 2 लाख कमा लिया होगा, उसमें से 50,000 का स्टॉप लॉस कट भी गया तो भी उनका 1.5 लाख रुपए घर तो आ ही गया ना। लेकिन सर जो नए लोग होते हैं ना, वो ये नहीं मैनेज कर पाते हैं। इसके लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए, बाजार का मूवमेंट समझने वाला आना चाहिए, उसको बाजार में थॉट क्लियर होने चाहिए कि हाँ अब ये बाजार का रिवर्सल यहाँ से आ चुका है, ये बाजार का रिवर्सल यहाँ से हो चुका है। ये थॉट अगर क्लियर होगा तो वो इंसान शॉर्ट सेलिंग के अंदर पैसा बना ले जाएगा। लेकिन इसका रेशियो बहुत कम है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। तो ये मैंने आपको बोला था कि शॉर्ट सेलिंग में किस तरीके से लोग बर्बाद होते हैं।
शॉर्ट सेलिंग किस तरीके से लोग एक शॉर्ट का एडिक्शन पाल लेते हैं और उनको कैसे एक अजीब चीज़ पता लगती है जो दुनिया में शायद किसी को ही नहीं पता होगी, और जब वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो उनको लगता है कि इससे ज़्यादा तो कहीं पैसा है ही नहीं। और ये मान के चलिएगा कि जब आप शॉर्ट सेल करना शुरू करेंगे ना तो शुरू मार्केट आपको पैसा देगा ही, क्योंकि मार्केट चाहता है कि आप पैसे लें, तभी तो वो चलाएगा, तभी तो मार्केट चलेगा। तो मार्केट चाहता है, तो इसलिए ना शॉर्ट सेल में थोड़ा सा समझ लें और थोड़ा मैच्योर हो जाएं, थोड़ा समझें मार्केट को, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह अगर आप जानते हैं अच्छे से, तब आप शॉर्ट सेल में उतरें। ऐसे ही एकदम से ना आंखों पे पट्टी बांध के शॉर्ट सेल में नहीं उतर जाना चाहिए, अदरवाइज उसके रिजल्ट बहुत ख़राब होते हैं। और रिजल्ट अगर आप लोग जो 2020 के बाद नए जुड़े हैं या कभी भी नए जुड़े थे, मैं 2020 की नहीं कह रहा हूँ, उससे पहले भी लोग तो नए जुड़ते ही थे ना, तो जब आप नया शॉर्ट सेल करना सीखें तो आप उस ड्यूरेशन के अपने समय को याद कर लीजिएगा, उस वक्त को याद कर लीजिएगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ होगा। तो मैं जो कह रहा हूँ लगभग इसी तरीके की सिचुएशन बनी होंगी। शुरू में जो आप शॉर्ट सेल करना सीखे होंगे, आपको पैसा मिलना शुरू हुआ होगा, बहुत मज़ा आया होगा, आपको ये लगा होगा कि एक अद्भुत चीज़ जो आप सीखें जो कोई भी नहीं जानता है। उसके बाद फिर यही हुआ होगा जो अभी मैंने आपको समझाया था, अचानक से मार्केट में कोई मूवमेंट आ रहे हैं, आपकी पोजीशंस कट रही है, इवन आपको इतना तक टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आपके अगर बैंक खाते में पैसा भी है तो आप उसको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकें अपनी पोजीशन को रोकने के लिए। पोजीशन कट जाती है। मैंने तो लगभग यही सारी चीज़ें देखी हैं। अब सर इसमें देखिए शॉर्ट सेल पे बस इतना ही मैं बोल सकता था, अब जितना आप समझ सकते हैं उतना समझ लेंगे, जितना मैं समझता था वो मैंने इसमें आपको समझा दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वो डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि फ्यूचर एंड डेरिवेटिव में किन लोगों को काम करना चाहिए, कितने अमाउंट के साथ काम करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वो स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं। मैं शब्द यूज कर रहा हूं, स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी। आप टेक्निकल भी जानते हैं, आप फंडामेंटल भी जानते हैं, अच्छी बात है। अगर आपको स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी समझ नहीं आती है ना, तो एक दिन वो आएगा, एक समय वो आता है मार्केट में कि आपके टेक्निकल एनालिसिस को भी फेल कर देगा और आपकी पोजीशन के अगेंस्ट जाएगा, और इतना अगेंस्ट जाएगा कि पोजीशन कटवा के ही मानेगा बाजार। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, फंडामेंटल एनालिसिस आता है, उसके साथ में आपको स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी भी आनी चाहिए। सर ये साइकोलॉजी एक्सपीरियंस के साथ आती है या फिर जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनसे बात करके आती है? उनसे आप जब कम्युनिकेट करेंगे, जब आप उनसे डिस्कस करेंगे तो वो अपने अनुभव को साझा करेंगे आपके साथ, तो उनके अनुभव से आप कुछ तो सीखेंगे, तब जाके आप बाजार की साइकोलॉजी को समझ पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट की आप लोग साइकोलॉजी समझें। चलिए सर आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगा हो इस वीडियो को देख के कि आपका मार्केट को देखने का नज़रिया चेंज हुआ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपके दोस्त मित्र जो भी आपके सगे संबंधी अगर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और किस तरीके के जाल में वो फंसे हुए हैं, उनको ये वीडियो आप ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। शायद थोड़ी बहुत हेल्प करेगा उनको वहाँ से बाहर निकालने में। बाहर निकालना मुश्किल है, ध्यान रखना शॉर्ट सेलिंग से। थैंक यू सो मच, थैंक यू।